जब गांव के लोगों के 48 से ज्यादा लोगों के खाते से 8 करोड़ रुपया गायब हो गया तो बैंक में लोगों का तांता लग गया। लोग बैंक के कर्मचारियों से जाकर पूछने लगे कि हमने तो अपने बेटा के बेटी से शादी के लिए पैसा रखा था, वह पैसा कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। और बैंक के कर्मचारी आनाकानी करने लगे, वह लोगों को कहने लगे तुम कल आओ, परसों आओ। और इसके बाद जब एक एक करके गांव के लोग पहुंचकर अपना खाता चेक करवाने लगे तो पता चला कि सबके खाते से पैसा गायब हो गया है। यह सब कुछ हुआ जो बिहार के सीतामढ़ी जिला में, जो नेपाल और भारत का एक बॉर्डर है, मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक बैंक है, ग्रामीण बैंक है, और उसी बैंक से गांव के 48 से ज्यादा लोगों का पैसा गायब हो गया है। जब मामला सामने आया तो तमाम लोग अपना अपना खाता चेक करने लगे और तमाम लोगों को दिखने लगा कि उनका पैसा निकाला जा चुका है, गायब हो गया। इसके बाद जो अधिकारी है वो कहने लगे कि दोषी कर्मचारियों को संपत्ति बेचकर आपका पैसा चुका दिया जाएगा, लेकिन आपका पैसा नहीं रुकेगा, न रखा जाएगा। यह सब कुछ हुआ कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है और आगे हम पूरी खबर बताएंगे। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए बैंक से 48 से ज्यादा लोगों के खाते से जो 8 करोड़ से ज्यादा रुपया था वह गायब हुआ कैसे, इसकी खबर पे। दोस्तों आपको हम बता दें, आप किसी भी बैंक से अगर इतने ज्यादा लोगों के खाते से पैसा गायब होता है तो यह बिना किसी कर्मचारी, कैशियर मिली भगत से नहीं हो सकता है, ब्रांच मैनेजर के मिली भगत से नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए मामला दर्ज करने के लिए कहा गया बैंक मैनेजर पर और कैशियर पर। मतलब कि अब इस बात को आप समझ लीजिए, पैसा कैसे गायब हुआ, पूरी खबर को समझिए, इसके बारे में पता कैसे चला। एक आदमी अपने बैंक में जाता है, वह जाकर कहता है कि हमको पैसा निकालना है। बैंक का कर्मचारी देखकर कहता है कि आपके खाते में पैसा नहीं है। वह आदमी अपने खाते में जितना रुपया जमा करवाया था, वह रखा था, वो रिसिप्ट जो होता है, जो रिसिप्ट जो कागज होता है, वह दिखाने लगा। वह कहने लगा कि हमारे खाते में पैसा, या देख लीजिए वह कहाँ चला गया। और इसके बाद सुना तो उन्होंने भी अपना खाता चेक करवाया, पता चला कि उनके खाते से भी पैसा रुपया गायब है। यह पूरी खबर जब गांव के लोगों के पास जब पहुंची तो वहां के गांव के लोग दौड़ते दौड़ते बैंक आए और खाता चेक करवाने लगे तो पता चला कि एक एक करके 48 से ज्यादा लोगों का पैसा गायब हो गया है, 8 करोड़ रुपया। अब इसके बाद वहां पर गांव के लोग बैंक के सामने डट कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमको हमारा पैसा चाहिए, इसका हिसाब चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे यहाँ पर से, ना आप लोगों को जाने देंगे। इसके बाद वहां पर बैंक के बड़े अधिकारी आए, उन्होंने ब्रांच मैनेजर से लेकर कैशियर तक को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनका पैसा नहीं डूबेगा। अगर गबन हुआ है तो इस गबन की जांच की जाएगी और एक एक पैसा वसूला जाएगा। मतलब कि अब कैसे वसूला जाएगा, तो बिना बैंक कर्मचारियों को मिली भगत से यह संभव नहीं हो सकता है कि 48 से ज्यादा लोगों के खाते से, एक ही गांव के बैंक अकाउंट के खाते से पैसा 8 करोड़ से ज्यादा रुपया गायब हो जाएगा और उनको पता भी न चलेगा। और जब पता चला तो उसके बाद क्या हो रहा है, तो अधिकारियों ने कहा कि सबका पैसा मिल जाएगा, आप बस थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए, जांच की जाएगी। और जब बैंक से इस प्रकार से पैसा गायब हुआ तो यह खबर एकदम तेजी से फैलने लगी चारों तरफ। वाकई में यह हैरान कर देने वाली खबर है और चिंता करने वाली खबर है कि क्योंकि किसी की बेटी की शादी होती है, किसी का बेटा का शादी है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, या किसी के बच्चा का पढ़ाई लिखाई है, इसलिए उसको पैसा चाहिए, इसलिए लोग बैंक में पैसा रखते हैं। कोई भी हमको काम होगा, कोई ज़रूरत होगा तो पैसा हमें मिलेगा। अगर ज़रूरत में पैसा नहीं मिले, गायब हो जाए, तो चिंता का विषय है कि पैसा गायब कहाँ हो गया, कैसे हो गया। इसीलिए आपको हम पूरी खबर बताएं। अगर अंत में बाकी अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब होता है, लगता है कि बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो गया है, बिना कहीं निकाले कट रहा है, तो आप तत्काल अपने बैंक में जाकर संपर्क करिए। आप अपने बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से कहिए कि हमारे अकाउंट में ऐसी ऐसी गड़बड़ी है, और ब्रांच मैनेजर की यह जिम्मेदारी है कि वह इन तमाम चीज़ों को अपने स्तर से देखे और इसका समाधान करे। बाकी हमने सीतामढ़ी की खबर आप तक पहुंचा दी है। सीतामढ़ी में एक बैंक पड़ता है जिसका बैरगेनिया शाखा बताया जा रहा है, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है।
या पूरा खबर वहीं का है। अंत में हमारा नाम कुणाल किशोर है। आप यूट्यूब पर देख सब्सक्राइब कर दीजिएगा।